श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। ये बहुत ध्यान देने वाला विषय है कि आपके यहाँ कोई आए उसका सत्कार हो, और जितने लोग आपके घर में रह रहे हैं उन सभी में आपस में एक दूसरे से प्रेम हो, एक दूसरे से समर्पण हो, प्रेम बढ़े। आज का जमाना बड़ा विचित्र है। मच्छर जहरीला होता है, उससे बचने के लिए मच्छरदानी लगा सकते हो। मच्छर जहरीला होता है, उससे बचने के लिए मच्छर की कॉइल लगा सकते हो, ऑल आउट लगा सकते हो। सांप जहरीला होता है तो पहचान जाते हो कि यह जहरीला है। एक हॉस्पिटल में लिखा था, मच्छर काट गया तो हम आपको बचा लेंगे, बिच्छू काट गया तो हम आपको बचा लेंगे, सांप काट गया तो हम आपको बचा लेंगे, पर कोई इंसान तुम्हें काट गया तो नहीं बचा सकता। जरा विचार करना कि क्यों लिखा। मच्छर से ज्यादा जहरीला, सांप से ज्यादा जहरीला, बिच्छू से ज्यादा जहरीला आज का मनुष्य हो गया है, जो एक दूसरे को काटने में दौड़ रहा है, एक दूसरे को मारने में दौड़ रहा है, एक दूसरे को नफरत फैला रहा है। हम कहां जा रहे हैं? हमारी सोच, हमारी वृत्ति, हमारा दृष्टि कहां जा रही है? श्री स्वामी समर्थ शिव महापुराण की कथा कहती है, स्वामी समर्थ जी ने अपने शिष्यों से कहा, चौलप्पा से कहा, सुंदरबाई से कहा कि तुम मेरे करीब में होने के बाद भी तुम मेरे नहीं हो पाए। चौलप्पा, तू मेरी सेवा कर रहा है। सेवा किस लिए कर रहा है? केवल धन कमाने के लिए? मैंने तुझे पादुका दी और तूने उसका व्यापार कर लिया। मैंने तुझे पादुका दी और तूने उसका व्यापार कर लिया। लोगों को बुला रहा है, पादुका का दर्शन करा रहा है और उसमें से पैसे उकाड़ रहा है। ये नहीं, सुंदरबाई तू मेरी सेवा कर रही है और धन कमा रही है। धर्म को धंधा ना बनाया जाए। कथा, सत्संग, प्रवचन, राम कथा, शिव कथा, भागवत कथा, यज्ञ, अनुष्ठान, मंदिर, देवालय, शिवालय, ये कमाने के स्रोत नहीं होना चाहिए, ये समर्पण के स्रोत होना चाहिए। चोलप्पा, मेरी पादुका को लेकर तू उसको व्यापार कर लिया ना। सुंदर भाई, तू मेरे दर्शन को व्यापार बना दी। आओ दर्शन करो, आओ दर्शन करो। स्वामी समर्थ जी कह रहे हैं, सुंदर भाई मुझसे बैठा नहीं जाएगा। सुंदर भाई कहती है, 4 लोग मिलने आए हैं, आप बैठ जाओ। शरीर नहीं बन रहा स्वामी समर्थ जी का, तो भी सुंदर भाई उनसे कहती है, बैठ जाओ। ये भगवान के दर्शन को, भगवान की कथा को, भगवान के भजन को व्यापार नहीं बनाना। वो कभी फली फूलता नहीं है महाराज, कभी नहीं फूल सकता कभी। व्यापार ना किया जाए, धर्म का व्यापार ना हो, धर्म का धंधा ना हो। ये दुख दे जाता है, तकलीफ दे जाता है। आज कितनी खुशी की बात है कि गांव-गांव का व्यक्ति, एक एक महिलाएं, एक एक नारी घर से पानी की बोतल ला रही हैं, बिस्कुट ला रही हैं, खाने का सामान ला रही हैं। कोई लाता है बांट कर चले जाता है, कोई आता है बांट कर चले जाता है। कम से कम आपने अपने धर्म को पहचाना तो सही, आपने अपने सत्कर्म को पहचाना तो सही, जाना तो। अपने विचारों को शुद्ध रखिए। चोलप्पा, गलती करी है तूने, मेरे दर्शन को तूने मान्य करा। धन कमाने के लिए संत नहीं मिलते। संत, साधु, सन्यासी, तपस्वी, साधक, उपासक
शिव महापुराण की कथा, राम कथा, भागवत कथा, गीता, विष्णु पुराण, नर्मदा पुराण, ये जितनी भी पुराणें बनाई गई है, जितने मंदिर देवालय बनाए गए हैं, ये वो केंद्र हैं जहाँ पर हमारे भीतर का मेल धोया जाता है, जहाँ हमारे भीतर का पाप धोया जाता है, जहाँ हमारे भीतर का काम, लोभ, आसक्ति, वासना, तृष्णा धोई जाती है। धो रहा है जहाँ वो बाथरूम में नहाते हो ना, साबुन लगा लगा के, साबुन लगाया, मुंह धोया, साबुन लगाया, हाथ धोया, बाथरूम में तन साफ किया जाता है। और शिव महापुराण की कथा भी वो स्थान है जहां पर हमारा मन साफ किया जाता है। अपने मन को साफ करना है, शिव महापुराण की कथा में जाकर बैठ जाओ। 1 बजे से 4 बजे तक कथा टीवी पर आती है, उसके सम्मुख में जाकर बैठ जाओ। जब मौका मिले 15 मिनट 20 मिनट मोबाइल पर सुन लो, मौका मिले 5 मिनट सुन लो। अपनी दुकान पर, अपने फैक्ट्री पर, अपने व्यापार में आप मना नहीं है कि दुकान मत करो, अच्छी दुकान चलाओ, दुकान एक से बढ़कर एक चलाओ, पर दुकान में भी एक टीवी लगा कर रखो। ग्राहक आ रहे हैं, व्यापारी आ रहे हैं, काम चल रहा है और धीमी आवाज में शिव महापुराण की कथा चल रही है। सामने वाला ग्राहक भी कथा सुनेगा और आपके कानों में चलते फिरते भी भगवान की कथा पहुंच गई तो जीवन सार्थक हो गया। कमाओ, कमाओ के साथ में भगवत भजन करते हो। पहले कथा में कहा था, तुम्हारी नौकरी चले, तुम्हारी दुकान चले, तुम्हारी फैक्ट्री चले तो पत्नी के जेवर बना दो, प्लाट ले लो, गाड़ी ले लो, बच्चों को पढ़ा दो, स्कूल पहुंचा दो, एजुकेशन अच्छी करा दो, तुम्हें जितना करना है कर लो। चलती हुई दुकान में पत्नी के जेवर बनाओगे तो टेंशन नहीं रहेगा, चलती हुई नौकरी में पत्नी के जेवर बनाओगे टेंशन नहीं रहेगा, चलते हुए फैक्ट्री में पत्नी के जेवर बनाओगे दिक्कत नहीं आएगी। पर जब तुम्हारी नौकरी चली जाए, दुकान चलना कम हो जाए, फैक्ट्री चलना कम हो जाए, तब ना तुम पत्नी के जेवर बना सकते हो, ना प्लाट ले सकते हो, ना गाड़ी ले सकते हो। चलते चलते में तुम प्लाट भी ले लो, गाड़ी भी ले लो, जेवर भी बना लो। उसी तरह बचपन, जवानी, अधेड़ी, बुढ़ापा, जब तक ये शरीर चल रहा है, जब तक ये शरीर काम दे रहा है, तब तक कथा सुन लो और भगवान का भजन कर लो और सेवा कर लो। चलते चलते में कर लो तो ये जीवन की सार्थकता हो जाए। शरीर चले